लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, डू यू हैव अ ड्रीम? जैसे मैंने पहले बताया कि आप किसी ना किसी पर्पस के साथ यहाँ पे आए होंगे, तो सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, है ना? हर किसी के होते हैं, एक बच्चे के भी होते हैं, हर एक एज ग्रुप के पर्सन के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स हो सकते हैं। तो वो जो ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे 99% जो ड्रीम है, वो कैसे पूरे होते हैं? पैसों से, है ना? वही कमाने के लिए शायद हम आज दौड़ भाग कर रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में किसी ना किसी प्रोफेशन में है, कुछ ना कुछ हमारे सपने हैं, कुछ ना कुछ हमारी जरूरतें हैं, उसके लिए हम काम करते हैं, है ना? तो हमारे काम करने के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए किस तरह के ड्रीम होते हैं जनरली इंसान के। लग्जरी कार, कोई ड्रीम कार हो सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास इतना पैसा हो कि आपको सोचने की जरूरत ना हो, दिस इज अगेन अ ड्रीम, है ना? एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपना ही है, किसी ने सच नहीं किया है, बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं। एक ड्रीम हाउस, ट्रेवल, ये सारे ड्रीम्स हो सकते हैं कि कुछ मेरे सपने हैं, है ना, जिससे मैं पूरे करने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म के साथ। तो आपके भी कुछ ड्रीम होंगे। तो इस ड्रीम को पूरे करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है इज जस्ट अ हिट, सो स्टे ट्यून टिल, आप बने रहिए टिल एंड, तभी आपको सारा क्रक्स है जो पता चलेगा। अगर आप मिड में इसको लीव करते हैं तो आपको आधी चीजें समझ आएंगी, आधी चीजें समझ नहीं आएंगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। बट उससे पहले ना हमें कुछ रियलिटी फेस करनी चाहिए कि रियलिटी क्या है। ये जो ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में इसको ग्रैब कैसे किया जाए, एक्चुअल में इसको कमाया कैसे जाए? क्योंकि लोग सपने तो देखते हैं, 90% लोग सपने देखते हैं, बट 90% लोग ऐसे हैं जो सपने पूरे नहीं करते, वो सिर्फ देखते ही हैं, है ना? वो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन क्या है उसके पीछे? और सिर्फ जो 10% लोग हैं वही क्यों ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। रीजन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, रीजन हमारा काम करने का तरीका भी हो सकता है, रीजन हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी हो सकता है। तो वो रीजन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी जो इकोनॉमी है आज के टाइम पे अगर हमें देखा जाए, तो जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है वो कैसे हैं, डाउनफॉल है उसमें, है ना? बिकॉज ऑफ कोविड तो हमारे जो जितनी भी प्रोफेशन है वो सारे डाउनफॉल पर, चाहे वो बिजनेस ले लो, चाहे वो जॉब सेक्टर ले लो, हर एक सेक्टर डाउनफॉल पर है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? अब क्या आप भी ऐसी सिचुएशन में तो नहीं हो कि आपका करियर भी आपका भी करियर अनस्टेबल तो नहीं है, डगमगाता हुआ तो नहीं दिख रहा आपको अपना करियर? एंड आप थक तो नहीं चुके हो बहुत ज्यादा, मतलब इतना काम कर लिया, लाइक 40 साल मैं ऐसे पर्सन देखती हूँ जो 40-40 साल अपनी उम्र के लगा चुके होते हैं एक जॉब में, एक मतलब रिपीटेड जॉब में 40 साल से कर रहे होते हैं। उसके बाद भी, रिटायर होने के बाद भी कुछ ऐसा बोलते हैं कि कुछ ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जहां से वो अपनी आगे की लाइफ गुजार सके। तो 40 साल किया क्या, क्या कमाया क्या उन्होंने, है ना? कि 40 साल बाद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है और आराम से बैठ के खा नहीं सकते। सो दिस इज अगेन अ वेरी, लाइक यू नो, एक मैटर है जिसका हमें सोचना चाहिए अभी से। एक ऐसा चीज है जिसको अभी से सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, और देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या वेज हैं। क्या आप स्टक तो नहीं हो, कहीं आप फंसे तो नहीं हो, कहीं पे आप ज्यादा दबाव तो नहीं डाल रहे अपने दिमाग पे और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया से सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म होगी, कोविड ने सब खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग समझदार हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसा भी टाइम चल रहा है, जैसे भी सिचुएशन चल रही है, वो लोग बढ़ रहे हैं आगे और वो कमा रहे हैं, है ना? अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कौन से रास्ते हैं पैसे कमाने के, टू डू अ जॉब और टू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना? हर कोई जॉब करता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ लिख लो नौकरी करनी है, पढ़ लिख लो सरकारी नौकरी करनी ही करनी है ना? यही हमारी सोसाइटी ने हमारे अंदर फीडिंग की है बचपन से, हमें सिखाया ही ये जाता है। लेकिन कभी भी हमारी एजुकेशन में हमें ये नहीं सिखाया कि पैसा कमाना कैसे है ना? तो ये थिंग है, हम उसकी रियलिटी जरा देख लेते हैं कि जॉब्स सेक्टर के हालात क्या है। मैं किसी को भी यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करती कि जॉब्स ऐसी होती हैं, जॉब्स में ग्रोथ नहीं। हाँ, जॉब्स एक ब्रेड एंड बटर के लिए अच्छा है, आपकी रोजी रोटी चलने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप एक ड्रीमर पर्सनैलिटी हो ना और आपके बड़े सपने हैं, तो ये चीजें जॉब से पूरी नहीं हो सकती, माइंड यू। ये चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो हर साल 90 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं इंडिया में, 90 लाख स्टूडेंट्स, और गवर्नमेंट उनमें से सिर्फ 2 लाख को ही जॉब दे पाती है। तो बाकी बाकी की जनता कहाँ गई? हमारी इंडिया में पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो हमारी यूथ वो है ना, पावर है इंडिया की, वो है यूथ। और हमारी सबसे बड़ी लैकिंग कह लो, सबसे बड़ा वो कह लो, अनफॉर्चुनेट कह लो कि यूथ को काम करवाने के लिए प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है। ठीक है, नोटबंदी के बाद बेरोजगारी का दर 6.1 से नीचे गिरा, ये सारी चीजें हमें पता है, प्रैक्टिकली वी नो ऑल अबाउट दिस, राइट?
एंड पीयू ने बहुत सारी नौकरियां निकाली है। कोविड के बाद आपको पता है कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी है। इनफैक्ट कोविड से पहले भी हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तभी तो यहाँ के जो यूथ है कहाँ जाता है, फॉरेन कंट्री में जाता है, बट वो वहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट डिफरेंट उसमें हैं, कंट्रीज में हैं, लेकिन वो वहाँ पे सेटिस्फाइड, जब यहाँ से वो गए थे तो मतलब काफी खुश थे, एक्साइटेड थे कि हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी हार्श रियलिटी ये, अगर वहाँ के नेटिव नहीं हो आप और बाहर से जा रहे हो, स्पेशली इंडिया से जा रहे हो, तो वहाँ पे भी लेबर वर्क ही करते हैं वो, है ना। वो सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पे, दिखता कुछ और है लेकिन एग्जैक्टली रियलिटी कुछ और ही है ना। और बहुत सारी न्यूज हमें सुनने को मिलती है कि सुसाइड हो रहे हैं क्योंकि नौकरियां बंद है, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, कैसे अपनी लाइफ को चलाएं उनको समझ नहीं आ रहा है। ये सारी रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी होगी, कहीं हम किसी और फैंटेसी में ना जी रहे। लाइक जैसे प्लस टू जब खत्म होती है किसी पर्सन की, वो कॉलेज लाइफ में एंटर करता है, तो प्लस टू तक बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। फिर जब कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं तो वो सपने थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि रियलिटी पता लगने लगती है। फिर जब वो रियल अपना ग्रेजुएशन करके निकलते हैं बाद, तब उन्हें पता लगता है कि मार्केट में तो एक 10,000 की भी नौकरी नहीं है, जहाँ पे उन्होंने 15, 20, 30 लाख रुपए अपनी स्टडी पे लगाया है आज तक, उसका उन्हें 1% भी रिटर्न नहीं मिल रहा मार्केट में, है ना। वर्ड्स रियलिटी है ये जॉब की। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि एटलस साइकिल, इसके बारे में आपने सुना होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो अभी बंद हुई है फिलहाल। तो आप सोचो कि कितनी ज्यादा नौकरियां गई होंगी उसके बंद होने पे। और जो हम रिपीटेड जॉब्स करते हैं, नौकरियों में अक्सर होता है कि रिपीटेड जॉब, वही 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 बोरिंग बोरिंग सा काम हम बार बार कर रहे हैं। तो इसके लिए भी अब रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट्स रिप्लेस हो रहे हैं। आपको पता है बैंक्स में कितनी ज्यादा नौकरी गई है, क्योंकि आजकल कोई बैंक में जाके लाइन नहीं लगाता है, सब ई बैंकिंग यूज करते हैं। तो ऐसी जब टेक्नोलॉजीज आती हैं अच्छी अच्छी, तो उन टेक्नोलॉजीज के कारण ही अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा और बढ़ता है ना। दीज आर द रियल थिंग्स। सरकारी नौकरियां तो वैसे भी अब बंद हो चुकी, तो अब बचा है प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज नीचे गिर रही हैं, बंद हो रही हैं, शट डाउन हो रही है। बोल दिया कि उन्होंने हम सैलरी नहीं दे सकते। वो कैसे देंगे, वो अपना लॉस करके सैलरी थोड़ी ना देंगे एम्प्लॉयज को। तो ये सिचुएशन अभी चल रहा है देश में। अब क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन जैसे हमने डिस्कस किया कि हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस करना कोई इजी बात थोड़ी है। बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस के लिए एक प्लानिंग चाहिए, और सबसे बड़ी बात एक इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अगर आपने किसी बिजनेस से 50,000 रुपए भी कमाने हैं, तो आपको एटलीस्ट वहां पे 25 से 30 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो आज हम यहाँ ना बैठे होते और इस मीटिंग को नहीं लगा रहे होते, है ना। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बीइंग इन द एज ऑफ 20s हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपनी स्टडीज में बहुत पैसा लगा चुके हैं जिससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा है ना। उसके बाद भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, चलो आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, आपको 4 से 5 साल उसको ग्रो करने में लगेगा उस बिजनेस को। एक तो आपका कंसेप्ट यूनिक होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, कुछ आ गया, वो बहुत ज्यादा हिट करती है बिजनेस को। तो अगेन वहां पे बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप पैसा लगा भी रहे हैं तो कोई मतलब श्योरिटी नहीं है कि वो सिक्योर इनकम आपको आती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिस्टम भी बनाना पड़ता है हमें, बहुत सारी चीजें होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने लगते। तो इतना सारी सिरदर्दी लोग नहीं ले पाते, इसलिए 90% लोग जॉब करते हैं, है ना। और जॉब में फिर वो एवरेज लाइफ ही जीकर रह जाते हैं। बट देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप लाखों करोड़ों या हजारों रुपए लगाए बिना भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, एक ड्रीम लाइफ ले सकते हो। वही प्लेटफॉर्म, वही अपॉर्चुनिटीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एंड बिजनेसेस के ये हालात हैं, जीडीपी नीचे है, इकोनॉमी, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सारे जो बिजनेसेस है, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं। तो अगेन हमारे पास बिजनेस वाला ऑप्शन भी, इसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है जो हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है, राइट। तो क्या ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी इट्स टाइम फॉर चेंज। मतलब कभी भी जब रिसेशन आता है तो एक बूम जरूर आता है, कोई ना कोई चीज, जब जब भी कोई डाउनफॉल आता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर 100 दरवाजे बंद हो जाएं तो एक दरवाजा जरूर खुलता है। तो वो एक प्लेटफॉर्म क्या है जो आपको ऐसे सिचुएशन में भी आप पैसा कमा सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में रहकर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग कमा रहे हैं, चल रहा है, जिन लोगों का काम इनफैक्ट डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है ना। तो आज के टाइम का जो 21st सेंचुरी कहती है कि आज के टाइम पे सिर्फ अगर आपके पास एक सिंगल इनकम सोर्स है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू लाइक क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, है ना। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा तो अगर एक एक सोर्स से पैसा नहीं भी आ रहा तो बाकी सोर्स होंगे जहां से आपको पैसा आ सकता है और आएगा भी,
है ना। तो हमारे पास आज के टाइम पे इतनी अनसर्टेन हो चुकी है लाइफ कि हमारे पास बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए, हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो 2020 का जो ट्रेंड है, देखिए वो ट्रेंड क्या कहता है, पीपल आर सर्चिंग फॉर फ्लेक्सिबल वर्क, कि मैं जो ऐसा काम करूं, जो सबसे ज्यादा गूगल पे आज के टाइम पे क्या सर्च हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम, कि मैं मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं अपने घर से कर सकूं, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता बाहर काम करके, क्योंकि बाहर आपको पता है वायरस स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, जो भी वायरस है हमारा कोविड है ना, अब बढ़ता ही जा रहा है, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहता कि बाहर जाके वो काम करें और रिस्क करें अपनी लाइफ को। तो सबसे पहले हेल्थ और अपनी लाइफ सबसे प्यारी होती है, तो इसके लिए लोग ये सारी चीजें सर्च करें कि फ्लेक्सिबल वर्क उनको मिले, कोई ऐसा वर्क जो वो कहीं से भी कर सके, कभी भी कर सके, है ना। और सोशल मीडिया एक ट्रेंड बन चुका है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम कैसे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा टाइम तो यही लगा रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या सुना था कि सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते थे हम, अपने पार्टनर्स से बातें करने के लिए यूज करते थे, या उनको ढूंढने के लिए, ऐसा कुछ होता था सोशल मीडिया की मेंटालिटी पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा बिजनेसेस सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं, चाहे वो आप इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, जो भी है ना, ये सारी चीजें, यूट्यूब वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है ना, टिकटॉक तो चलो बंद हो गया अब। तो सोशल मीडिया अगेन एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें कि वो सिस्टम है क्या, वो सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। मैं समझ सकती हूँ कि आपने बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे में, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होंगी आपके माइंड में कि नेटवर्क मार्केटिंग है ना, हम बहुत सारी आइडियोलॉजी लगा के बैठे होते हैं, हमें किसी फ्रेंड ने बताया होता है, हमने कहीं से सुना होता है, उड़ते उड़ते खबर सुनी होती है, र्यूमर सुने होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आज मैं एक्चुअल में आपको क्लियर करूंगी नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा मिलियनर्स और बिलियनर्स बनाए हैं, और मैं ये चीजें ऐसे ही नहीं बोल रही, वो सारी चीजें मैं फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगी आगे कि कैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग कामयाब हो रहे हैं और आप कैसे इसमें काम कर सकते हैं। सो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, आपको एक एग्जांपल से, एक स्टोरी से, एक रियल स्टोरी से मैं इसको समझाऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, जिसको अभी तक क्लियर नहीं है ना ये कंसेप्ट, आज जरूर क्लियर कीजिएगा अपना ये कंसेप्ट कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या, है ना। जैसे मैंने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो म्यूजिक इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री से भी, और नेचुरल फूड इंडस्ट्री से भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। $178 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। तो हम बात कर रहे थे स्टोरी की, जो रियल स्टोरी मैं आपको बता रही थी। एक पर्सन थे रे क्रो नाम के, ठीक है, उन्होंने एक ना अमीर बनने के एक उस पे काम किया कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब करके तो अमीर नहीं बन सकता, और ना ही मैं कोई इतना बड़ा वो हूँ, आइंस्टाइन हूँ, या फिर मैं कोई इतना बड़ा वो हूँ जो मैं अमीर बन सकूँ। तो वो सिंपल पर्सन थे जिन्होंने एक तरकीब लगाई, जिन्होंने कुछ सोचा अपने दिमाग से कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, जैसे कि हम है एवरेज पर्सन। तो उन्होंने एक सिस्टम निकाला, उन्होंने क्या किया, एक रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है, एक व्यापार अपना शुरू किया, एक बिजनेस अपना शुरू किया। उस बिजनेस में उन्होंने क्या किया, जब अपना बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में उनके पास क्या था, रेस्टोरेंट ओपन किया, तो उनकी यूनिक एक रेसिपी थी जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लोगों ने पसंद किया, और वहां पे लोग उनकी वो बढ़ने लगी, वो फेमस होने लगे जिस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो लोग आगे जाके, मतलब वहां पे एक जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी कि एक ही, क्योंकि वो एक ही रेसिपी ऐसी थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी और बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे थे उसकी तरफ। तो उन्होंने एक तरकीब लगाई कि क्यों ना मैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के जो बिजनेसमैन है उनको बुलाऊं, उनके साथ एक उनको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करूं। और उन्होंने ऑफर क्या किया, 10 बिजनेसमैन को बुलाया डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट कंट्रीज से। तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि मैं आपको रेसिपी दूंगा, मैं आपको सामान दूंगा, मैं अपना जो प्रोडक्ट है वो आपको दूंगा, आपने क्या करना है, उसको एक्सपैंड करना है, अपने सिटी में उसको एक्सपैंड करना है, ताकि एक एक पर्टिकुलर एरिया से बर्डन कम हो और वहां पे भी वो चीज स्प्रेड हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो बंद के ना रह जाए। तो सबने ये ऑफर सुना, सिर्फ एक ही पर्सन था जिन्होंने ये, वो अपना ब्रांड नेम दे रहे थे बेसिकली, तो एक ही पर्सन थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, डी, मान लो वो डी थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। बाकी पर्सन उन्होंने कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया। तो वो जो डी पर्सन था उसने अपने एरिया में इसको एस्टेब्लिश किया, और वहां पे उनकी जब ग्रोथ होनी शुरू हुई,
वहां पे भी ये चीज फेमस होने लगा, ये ब्रांड, ये रेसिपी फेमस होने लगी। तो धीरे धीरे करते करते सारे बिजनेसमैन अट्रैक्ट हो गए। तो जो रे क्रो था उसने क्या किया, अपने एक यूनिक रेसिपी को, यूनिक ब्रांड को पूरे उसके आसपास के एरिया में, आसपास के लोकेशन में उसको फेमस कर दिया, जहां से अब उनको हर एक ABCD जितने भी ये 10% थे वो इनको पैसिव इनकम दे रहे थे। जितना वो कमा रहे थे वो उनको कुछ पार्ट उनको दे रहे थे रेकरो को। तो उन्होंने एक पैसिव इनकम सोर्स बना लिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, तो वो उन्होंने जनरेट कर लिया, राइट। फिर वहां पे उन्होंने खुद का व्यापार किया, जहां से जन्म लिया नेटवर्क मार्केटिंग ने, जहां पे मल्टीपल सोर्स से हमें इनकम आनी शुरू हुई। और यहाँ पे दूसरों की उन्होंने हेल्प की। लगी ये जो ABCD ये जितने भी पर्सन थे इन्होंने हेल्प ही की है ना, रेकरो ने इनकी एक तरह से हेल्प की कि ये भी यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं एक यूनिक ब्रांड से। तो उन्होंने क्या किया, तो ये जो यूनिक ब्रांड था ये था मैकडोनल्ड। हमें पता है इसके बारे में, है ना, मैकडी हम सुनते हैं। तो ये ऐसे एस्टेब्लिश हुआ था, रेकरो ने इसको स्टार्ट किया था। और आज ये 36,000 से ज्यादा इसके आउटलेट हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो रेकरो ने क्या किया, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम उनके पास आया, उनके पास टाइम फ्रीडम आया, क्योंकि वो जितने जितने ये आउटलेट्स हैं, 36,000 आउटलेट्स हैं, अब ये कितने घंटे चल रहे होंगे ये आउटलेट्स, तो वहां से उनको पैसिव इनकम जा रही है। और उन्होंने एक सिक्योर इनकम यहाँ से जनरेट की। तो जैसे मैंने बताया यहाँ से जन्म लिया नेटवर्क मार्केटिंग ने। अब क्या था कि जैसे हम पीछे कंसेप्ट देख रहे हैं, ये जो ABCD EFG जितने भी बिजनेस पार्टनर थे और ये 36,000 जितने भी आगे हुए, इनके पास आगे अथॉरिटी नहीं थी कि ये भी अपना ऐसे नेटवर्क बनाए। जैसे रेक रो ने अपना नेटवर्क बनाया, वो नहीं बना सकते थे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला, और आप जो इस बिजनेस में आते हैं उनको भी अथॉरिटी दी कि वो भी अपना आगे नेटवर्क बना सकते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, जहां पे आप खुद का नेटवर्क बना सकते हो, जहां पे आपको एक फ्रेंचाइजी जैसे करोड़ों से शुरू होती है। जैसे आप कोई भी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, जैसे पिज्जा हट है, मैकडी है, वो करोड़ों से शुरू होते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीजें खत्म कर दी, बहुत सारे जो लूप होल्स थे उसको खत्म किया, और यहाँ पे एक सिंपल पर्सन भी इस बिजनेस को कर सकता था। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग ने जन्म लिया। तो ये काफी सालों पुरानी ये इंडस्ट्री है। तो हम देखते हैं कुछ ऐसे पर्सन जो सक्सेसफुल है वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ये राय मेरी नहीं है, ये फैक्ट्स मैंने खुद डेवलप नहीं किए, ये फैक्ट्स ऑलरेडी आप पढ़ सकते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन है वो बताते हैं इसके बारे में। एंथनी रॉबिन्स क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जहां पे आपको एक ओनर होने के सारे फायदे मिलते हैं। लाइक आप एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ले रहे हो, आप बहुत बड़ी इनकम ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो एक ओनर करता है इन्वेस्टमेंट, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो फायदे हम ऐसे ही ले सकते हैं। बिल गेट्स क्या कहते हैं, अगर मैं जीरो से शुरू करूंगा, अगर मेरा सारा बिजनेस जीरो हो जाए एक टाइम पे आके, तो मैं अगर फिर से उस मुकाम तक पहुंचना चाहूंगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा, है ना। बिल गेट्स कह रहे हैं, इन्हें तो हम जानते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स, अब मतलब ये तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, लोगों को सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, लेकिन लोगों को इसकी पावर नहीं पता, जो लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी है। नेटवर्किंग हर जगह ही होती है यार। आप जॉब कर रहे हो, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां पे भी तो नेटवर्किंग है। आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी के नेटवर्क में आप काम कर रहे हो। बट जॉब में और बिजनेस में क्या है कि आप किसी और के नेटवर्क के लिए काम कर रहे हो, यहाँ पे आप खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। इन्हें तो हम सभी जानते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल पर्सन ऑफ इंडिया, है ना। ये क्या बोलते हैं कि 21वीं सदी का ये बिजनेस हर एक यंग मैन और वुमेन को ज्वाइन करना ही चाहिए, अदरवाइज हमें अपने यंग एज का बेस्ट कभी भी नहीं मिल सकता। मतलब इस एज में हम सबसे बड़ा हमारा जो वो होता है, जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है टाइम। अगर हमने ये टाइम गवा दिया ना, तो मतलब हम बहुत पछताएंगे कि हमने ये ऑप्ट क्यों नहीं किया उस टाइम रहते। तो टाइम रहते ही हमें अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए। लेस ब्राउन है अगेन, एक बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े। तो ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा मिलियनर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है कि सबसे ज्यादा मिलियनर्स इस इंडस्ट्री ने क्रिएट किए। डोनाल्ड ट्रम्प, रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हमारे जो सब्जेक्ट्स है, अब इंडियन एजुकेशन ने भी इस चीज को अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो स्टूडेंट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये MBA की बुक है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट है जिसे पढ़ाया जाता है। अब चॉइस आपकी है कि आपने लोगों के ओपिनियंस पे ध्यान देना है, उन लोगों से सुनना है जो ऑलरेडी अनसक्सेसफुल है, उन लोगों की बात माननी है जो अनसक्सेसफुल है, या फिर उन लोगों की माननी है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। क्योंकि बेटर राय वही देंगे जो जिंदगी में कामयाब है। आप
ये जरूर चेक कीजिएगा, अगर आप किसी से राय ले रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, तो कहीं वो पर्सन खुद ना गया, क्योंकि इंडिया में ना हर कोई आगे आता है फ्री फंड की वो देने के लिए, है ना, सजेशन देने के लिए, मतलब बेतुकी सी बात है, हर किसी से कुछ भी पूछो तो उनको मतलब वो विकिपीडिया होते हैं एक तरह से पूरे, बट उनकी जो नॉलेज होती है उनको उन्होंने प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई किया है क्या, वो फैक्चुअल बातें करते हैं? तो ये जरूर आप देखें, क्योंकि हम इनफ मेच्योर हैं, समझदार हैं इस एज में कि हम चुन सके अपना रास्ता खुद, है ना। तो हमने बहुत सारी चीजें सुनी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीजें होती हैं, अब ये बहुत सालों पुरानी ये कंपनी है, लेकिन अब बहुत सारी चीजें, अब टाइम बदल चुका है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, हर टाइम पे अपडेट होता है ना, आपका फोन भी हर टाइम पे अपडेट मांगता है। तो द फर्स्ट टाइम इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, रेवोल्यूशनरी एक स्टार्टअप है, जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप डेली इनकम अर्न कर सकते हो, है ना। अपडेट, अब और ज्यादा अपडेट हो चुकी हैं चीजें, जहाँ पे कोई रिजिड कंडीशंस नहीं है, जहाँ से मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग के आपको जो राय देते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पहले जो कंपनीज थी, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जो अभी भी हैं, आई मीन, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं, और हमें वहाँ पे अल्टीमेटली प्रोडक्ट को सेल करना होता है, तो वो ऐसे ओपिनियन उनके बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत चुनिंदा लोग ही होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं, जो ऊपर ऊपर के लीडर्स होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लेकर आए हैं जिससे हर एक पर्सन कमा सकता है, जितना टाइम वो दे सकता है उतने टाइम में कमा सकता है, यहाँ पे कोई रिजिड कंडीशन नहीं है, और 100% पोटेंशियल आप जितना देंगे आपको उसका 100% मिलेगा, कोई आपको कुछ परसेंटेज में उसकी कमीशन नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आप जितना एफर्ट करेंगे 100% आपको अपनी नेटवर्क में जाएगी वो चीजें, ठीक है। और इसमें सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, अब दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे ई कॉमर्स में, जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी हम चीजें यूज करते हैं, तो इसमें नेटवर्किंग लेकर आए हैं। जैसे आपने जब शुरू शुरू में गूगल पे आया था, है ना, तो हम जब शेयर करते थे किसी को तो हमें कैशबैक आ जाता था, 50 रुपीज आई गेस, इतना कुछ हमें आता था कैशबैक। तो वो सिर्फ आपकी छोटी सी इनकम है, उससे कोई आप अपने ड्रीम्स थोड़ी ना पूरे कर लोगे। लेकिन अगर वही चीज जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए, जो आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी, मतलब जो करना ही करना है लोगों ने यूज, वो आपके नेटवर्क में जब वो चीजें होने लगे, जैसे आपने किसी को शेयर किया, आपकी जो नेटवर्क है इतना बड़ा, वो पूरा का पूरा नेटवर्क इस चीज को यूज कर रहा है, ई बैंकिंग को, क्योंकि ये तो करते ही हैं लोग, तो वहां से भी आपको कमीशन आएगी। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर दी अगेन एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, जो ये सारी चीजों को, जितने भी ट्रेंड्स हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग ले लो, चाहे वो ई कॉमर्स ले लो, इन सब का एक कंबाइंड आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अर्न कर सकते हैं। एंड यू नो वन थिंग, इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो ऑलरेडी चीजें हैं, दैट इज योर इंटरनेट एंड योर सेल फोन, उसी के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट अ हार्ड वर्क, इट्स अ स्मार्ट वर्क, क्योंकि अब जमाना है स्मार्ट वर्क करने का। बहुत हार्ड वर्क कर लिया है ना, अब वो तो करते ही आ रहे हैं, जितना जो चीज हम आज तक करते आ रहे हैं, तो उससे मिलेगा भी वही जो आज तक मिलता आ रहा है। अगर हमें चाहिए वो जो हमें आज तक नहीं मिला, तो हमें करना वो होगा जो आज तक हमने नहीं किया है। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है, हम आपको 100% सक्सेस रेशियो बता सकते हैं, इसमें 100% सक्सेस दिला सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप भी उतनी मेहनत करनी चाहिए, और कंडीशन ये है कि आप पहले उतना सोचें, क्योंकि सोच सबसे पहले आती है। अगर आपके बड़े सपने हैं ही नहीं, तो हम जबरदस्ती आपको बड़े सपने नहीं दिखा सकते, है ना, और उसे पूरे करवाना तो दूसरी बात है। तो अगर आप इस रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहते हो, जानना चाहते हो आगे कि ये क्या है एक्चुअल में, ये कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है और इसमें आप कैसे अर्न कर सकते हो, तो आप हमारा कल का सेशन लगा सकते हैं 8 PM जो होगा। आज का सेशन सिर्फ इसलिए था कि आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री आपने ऑलरेडी सुनी है उसमें क्या अपडेशन आ चुकी है आज के टाइम पे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती है ना, दुनिया में क्या चल रहा होता है वो हमें पता ही नहीं होता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपग्रेड करने के लिए थी। अब जो कल का सेशन होगा उसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो और कैसे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो हमें चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी हम जिसने भी आपको इनवाइट किया आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड कल के लिए आपको लिंक मिल जाएगा जो हमारा 8 PM का सेशन होगा।